जजवार अमरवानी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। आज बुलेटिन में सबले पहली बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश ला संबोधित करें। अब वो मन कहें कि कोरोना काल में योग एक बड़े हथियार साबित हुए हैं। योग ले डॉक्टर और नर्स खुद ला स्वस्थ रखे हैं। ये करसंगी वो मन कहें कि दुनिया ला एम योगा ऐप के शक्ति मिले बर जाते। एम योगा ऐप में योग के प्रसार हो ही योग ले विचार शक्ति मजबूत होते और साथ ले उमंग तक योग ले जाते। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। तो ये थी रायपुर में गलो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते। वर्चुअल योग मैराथन के आयोजन करे जाते। 10 लाख ले ज्यादा लोग नियम शामिल है। और ये तस्वीर आप मन देखते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गलो आज योग करें। तो योग ले स्वस्थ रह जा सकते, योग करबो स्वस्थ रहबो, ये थीम के संग छत्तीसगढ़ में गलो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में वो मन योग करें। और आप बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए, कोरोना संक्रमण ला देखते हुए जो वर्चुअल योग मैराथन के आयोजन आज छत्तीसगढ़ में करे जाते हैं। और 10 लाख ले ज्यादा लोग ये शामिल होते हैं। सोशल मीडिया में एक लाइव प्रसारण हुई। प्रतिभागी जो ने मत जुड़ी वो मतलब ई प्रमाण पत्र दे जाइए। योग करबो स्वस्थ रहबो, ये थीम छत्तीसगढ़ पर और यही थीम के संग आज लोगन योग करत हैं। भारतना को देखते हैं दूसर खबर। बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले ला आज सौगात मिली। सीएम भूपेश बघेल विकास काम के सौगात दी। 642 करोड़ रुपया के विकास काम के आज बड़े सौगात मिलैया है। विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। लाभार्थी मन ले सीएम भूपेश बघेल संवाद घलव करी। बजनिया 12 बजे सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जुड़ी और एक बड़े सौगात दी है। तो सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिला आज बड़े सौगात मिले बढ़ जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास काम के आज एक बड़े सौगात दी। 642 करोड़ रुपया के विकास काम के ये सौगात हुई। लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम हुई। विकास काम के यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडा गांव और दंतेवाड़ा ला करोड़ों रुपया के विकास काम के सौगात दिन। सीएम दंतेवाड़ा जिला ला 340 करोड़ रुपया के कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ करें। यमा 600 ले ज्यादा काम शामिल है। कार्यक्रम के बेरा औषधि पादा बोर्ड के उपाध्यक्ष छविंद्र कर्मा औद्योगिक क्षेत्र के नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के नाम मर राखे के मांग करें, जेकर ऊपर सीएम तुरंत सहमति दे दें। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंडा गांव जिला ला 204 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात दिन, जमा 131 विकास काम शामिल है। यह वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, गुरु रुद्र कुमार, उद्योग मंत्री कवासी लखमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले के 537 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। कोंडागांव जिले में 196 करोड़ 92 लाख रुपया और दंतेवाड़ा में 340 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात आज मिली।
पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री में महंगाई ला लेके छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के पदाधिकारी मन इतवार के केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम कार्यकर्ता मन के संग अपन घर के बाहर बैठ के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। उन्हें रायपुर के गांधी मैदान में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा महिला कार्यकर्ता मन के संग धरना दिन राजनांदगांव में घलो महिला कांग्रेस कोविड गाइडलाइन के पालन करत हुए अपन अपन घर ले महिला मन धरना प्रदर्शन करें। ये बेरा धरना प्रदर्शन में महापौर हेमा देशमुख घलो शामिल हुए। वे खाली गैस सिलेंडर कला चूल्हा में खाना बनाइन और महंगाई ऊपर नियंत्रण करे के मांग करें। ये बेरा केंद्र शासन ला जागरूक करे बर अर्थी घलो बनाई गई। जगदलपुर शहर के संजय मार्केट में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मन एक दिनी धरना दिन और ये मौका में संसदीय सचिव रेखचंद जैन, शहर के महापौर सफीरा साहू घलो मौजूद रहे। आज ही क्या, जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक हर दिन आए दिन सब ये प्रदर्शन होते रहेगा और हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते रहेंगे कि बढ़ी हुई महंगाई को कम करें। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मोदी सरकार को आईना दिखाया, साथ ही जनता को बताया कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है और लगातार हम लोग ग्रस्त है, आम जनता ग्रस्त है। मोदी जी ने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया। जबकि जो पेट्रोल और डीजल है वो 100 से पार हो चुके हैं। खाद्य तेल है, जो सरसों तेल है वो 75 रुपये था, वो 200 रुपये हो चुके हैं। आज एक दिवसीय धरना रखा गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी शहर और ग्रामीण की दोनों तरफ की महिलाएं आई हुई है। कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा त्रस्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में हुई कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के आगामी कार्यक्रम तय करेगी। इस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई बताएं कि पार्टी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करी। 23 जून के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में वृक्षारोपण और संगोष्ठी के कार्यक्रम हुई। आगामी 25 जून के पार्टी आपातकाल के बरसी में लोकतंत्र और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा में पार्टी के योगदान में केंद्रित कार्यक्रम रखे जाए। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन कहीं कि पार्टी सबो लोगों ला कोरोना काल में दिवंगत कार्यकर्ता मन के परिजन ले संपर्क में रहे के घलो निर्देश दी। हो रहा है, इसमें भी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और आगे प्रदेश के संगठन प्रभारी आदरणीय श्रीमती डी पुरेंद्रेश्वरी जी और सह प्रभारी नितिन नवीन जी का भी मार्गदर्शन मिलने वाला है। कार्य समिति की बैठक में अभी दिन भर चर्चा होगी और चर्चा करने के उपरांत में जो भी चर्चा होगी उसका निष्कर्ष आएगा कि आगामी क्या कार्य योजना है। जो कार्य योजना लेकर के गई थी, निश्चित रूप से उसमें लोगों का जो रिस्पांस मिला है पार्टी को बहुत अच्छा मिला है और आने वाले समय में मजबूत स्थिति में होकर के पार्टी को निकल करके सामने आना। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कहीं कि वोबन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा ला लेके हुए विवाद ऊपर स्पष्टीकरण दी। ननकीराम कंवर कहीं कि वोबन सरकार के तारीफ नहीं करें फिर ओकर खामी ला लेके तंज कसे है जेला गलत ढंग ले पेश करेंगे। हमर सहयोगी राजेश मिश्रा ले गोठबात करते हुए ननकीराम कंवर कहीं कि वोबन राज्यपाल ने बिल के प्रदेश की नाकाम सरकार ला भंग करे के मांग करी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर यहाँ उपस्थित हैं। ये अपने बयान के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था, एक कार्यक्रम में भूपेश बघेल की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि आप प्रधानमंत्री तक बन जाए। आखिर इस तरह की बात बयान जो उन्होंने दिया है उसका क्या अर्थ निकलता है, ननकीराम कंवर जी से पूछते हैं। आपने ये बात कही थी, काफी सुर्खियों में है, क्या अर्थ निकला है इसका? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, जितना मैं बोला हूँ उसको शायद या तो आपने सुना नहीं है और सुना है तो उसका अर्थ गलत निकालना है। मैं तो ऐसा टांट मारा हूँ उनको कि प्रधानमंत्री ही हमारी शुभकामना है और जिला के मेरे रिश्तेदार होते हैं साले, प्राय दुर्ग जिला से शादी किया हूँ ना, वो भी कोट किया। लेकिन 2.5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है भूपेश बघेल और उनकी सरकार का, उस 2.5 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो महामहिम को लिख कर दे रहा हूँ कि इस सरकार को भंग किया जाए और वो आज कल आ जाएगा और आपको बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि मैं भंग करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ। क्या वजह क्या है, किस किन मुद्दों को लेकर इसको भंग किया? भ्रष्टाचार किए हैं ना, आपको बता, वित्त आयोग का पैसा पंचायत का होता है, वो अपना गोठान में लगा रहे हैं। आपके
रोजगार गारंटी का पैसा मजदूरों के लिए होता है, वो जेसीबी से काम कर रहा है गोठान में लगाकर, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? गलत उपयोग नहीं है क्या? पंचायत के अधिकार को हनन करना, संवैधानिक अधिकार को हनन नहीं करना है क्या? संवैधानिक अधिकार। तो ये थे ननकीराम कंवर जो अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इनका कहना यह था कि जो प्रदेश सरकार की उन्होंने तारीफ की, भूपेश बघेल की तारीफ की, वो एक तरह से टांट है और उनका कहना है कि सरकार जो है फंड का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और उन्होंने इस सरकार को भंग करने के लिए राज्यपाल से भी पत्र लिखा है और उसकी भी मांग की है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। सरगुजा जिला के सीतापुर इलाका में चोरी, हत्या, बलात्कार के बढ़त आपराधिक मामला लेके अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति शुरू हो गई। सीतापुर के बीजेपी नेता प्रभात खल को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त आपराधिक मामला पर कांग्रेस ऊपर गंभीर सवाल खड़े करे हैं। बीजेपी नेता के कहना है कि 15 बछर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही और इलाका में आपराधिक मामला में अंकुश लगे हुए रही, जबकि अब मारपीट, हत्या के मामला आए दिन आगू आते। बीजेपी के ये आरोप ला खारिज करते हुए कहें कि कांग्रेस सरकार में अपराध में कमी। कांग्रेस नेता तिलक बेरा पलटवार करते हुए कहें कि बीजेपी शासनकाल में अपराध करैया ज्यादातर लोग बीजेपी नेता ही होते रहेंगे। कांकेर में विधानसभा उपाध्यक्ष के घेराव मामला में पुलिस आदिवासी समाज के 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करे है। शनिवार के आदिवासी समाज अपन मांग लेके विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निवास के घेराव करे पहुंचे रहे। आंदोलन करत नेता मल्ला रोके बर लगाए गए बैरिकेड तोड़े ले और धक्का मुक्की के बेरा 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हुए रहे। ये मामला में चरामा पुलिस का कार्रवाई करते हुए आदिवासी नेता हेमलाल मरकाम सहित 22 आदिवासी मन के खिलाफ शासकीय काम में बाधा पहुंचाए के मामला दर्ज करे हैं। बाथरागु आज ले प्रदेश भर में 18 साल और एक ले ज्यादा आयु वर्ग के लोगन पर बड़े स्तर में टीकाकरण शुरू करे जाए। सोमवार ले यानी आज ले टीकाकरण पर लोगन ला सीजी टीका ऐप के बजाय cowin.gov.in में पंजीयन कराना होगी। टीकाकरण केंद्र में सीमित संख्या में ऑन स्पॉट पंजीयन की गलत सुविधा हुई। अकेला रायपुर में ही 170 वार्ड में 78 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। पूरा जिला के बात करें तो लगभग 179 केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण बियनिया 9 बजे ले संझा 5 बजे तक करे जाही। जन लोगन ला टीका के पहली डोज सीजी टीका ऐप के माध्यम से लग चुके हैं, वो पहले टीकाकरण के बाद मिले पर्ची और पहचान पत्र दिखा के दूसरा टीका लगवा सके। पर्ची नहीं होए मां व्यक्ति ला पहली टीका के तारीख बताना होगी। रायगढ़ जिला के नाहरपाली में स्थित GSW मोनेट प्लांट में डस्ट सेटलिंग चेंबर ब्लास्ट होगी, जेमा डीजीएम समेत 5 अधिकारी घायल हो गए। सब बोला इलाज पर जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। घायल में एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। प्लांट के अंदर डस्ट सेटलिंग चेंबर सफाई के बेरा अचानक चेंबर फट गई, जेमा चेंबर ब्लास्ट होगी। सो आसपास काम करत 5 अधिकारी चपेट में आ गए। पुलिस मामला की जांच करत है। कवर्धा जिला के सबले बड़े नवीन बाजार के निर्माण लगभग 12 साल पहले 6 करोड़ ले ज्यादा की लागत ले करे गए रही। तब ये 40 बछर ले घलो पहली दुकान लगा के अपन जीविका चलाए वाला ला व्यवस्थापन दे के वादा यहाँ करे गए रही। निर्माण के आज 12 साल बाद घलो कई बछर ले काबिज दुकानदार व्यवस्थापन के आसमा अधिकारी और जनप्रतिनिधि बन के चक्कर काटत है। मैं तत्कालीन अधिकारी मन ऊपर लेन देन कर कई अयोग्य लोगों ला दुकान आवंटित करे के आरोप है। एक बार फिर बात कर लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से और पूरा उत्साह के संग योग दिवस मनाया जाते हैं। छत्तीसगढ़ में घलो योग दिवस मनाया जाते हैं। ये तस्वीर आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो मन घलो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग करें और ये कर संगी वो मन का कुछ कहीं ये बेरा आप मतलब सुनवा था। नमस्कार, जय जवाहर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योग करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं और कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है
के केवल धन संपदा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित योग बहुत जरूरी है। योग प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को बहुत पहले से जान लिया था, इसलिए योग नियमित करते थे। बीच में हम सब भौतिक भाग दौड़ में भूल गए थे, लेकिन कोरोना काल ने हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और ऐसे समय में यदि हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। इसलिए योग नियमित करें, इसका लाभ उठाएं और पूरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसे अपनाएं, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम विपरीत परिस्थिति का भी। बार्थनागो देखते हैं कुछ और खबर। राजनांदगांव जिला के छुई खदान में प्रशासन के गोधन न्याय योजना की अनदेखी करे जाते, जेकर स्थिति नगर के सड़क और मोहल्ला में आवारा मवेशी मन के जमावड़ा बने हुए हैं। असल में छुई खदान नगर सहित क्षेत्र के सड़क में प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना प्रशासनिक उदासीनता के चलत मूर्त रूप नहीं ले पाते। गली मोहल्ला सड़क में मवेशी मन के जमावड़ा देखे जाते, जेकर ले यातायात प्रभावित थे और कई जगह कई घंटा जाम की स्थिति घलो बन जाते हैं। वहीं आवारा मवेशी मन के चलत सब्जी विक्रेता घलो परेशान है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट वन परिक्षेत्र में 9 सदस्यीय हाथी के दल क्षेत्र में उत्पात मचाते, इलाका के कई मकान हाथी मन क्षतिग्रस्त कर दे। अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव इलाका में हाथी मन यहाँ उत्पात के बढ़त बिक्री ऊपर सरकार ला घेरे। वो मन कहीं के हाथी मन के मौत हुआ थे और वो मन के दांत के बिक्री हुआ थे। वो मन हाथी मन के उत्पाद के तस्करी की आशंका गलव जताए। अनुराग सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत घेरत हुए हाथी मन के उत्पाद ऊपर सरकार के पहल ऊपर सवाल खड़े करें। संगी हाथी मन के स्थिति लेमरू प्रोजेक्ट ला असफल यहाँ बताइन, जबकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि मानव जनसंख्या बाढ़े हाथी मन के आवास स्थल कम हुआ थे। वो मन कहीं कि सरकार ला ये दिशा में काम करना चाहिए। जहां हाथी बिल्कुल निरंकुश होकर घरों पर हमला कर रहे हैं, वहीं हाथियों की जान भी जा रही है और हाथी मानव दंड यहाँ पर चरम पर है। और ऐसे में जो जंगल में माफिया हैं, जैसे कर्नाटक में चंदन तस्कर वीरप्पन और ये हाथी दांत तस्कर सक्रिय रहते थे, उस तरीके का यहाँ भी कोई ना कोई माफिया वन क्षेत्र में एक्टिव है, ऐसा लगता है। कोशिश रहता है कि उसके रिहेब के अनुसार एरिया डेवलप करें। हाथी जो है रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं, भारी नुकसान कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत चिंतित हैं और जो भी आवश्यक कदम होगा सब उठाएंगे। गरियाबंद में IBC24 की खबर के बड़े असर हुए। काली बीमारी ले ग्रसित सियान बाप और दिव्यांग के मौत हो चुके बेटी की खबर ला IBC24 और प्रमुखता दिखा रही। जिक्र बाद डॉक्टर की एक टीम पीड़ित परिवार का न पहुंची और दवाई गला मुहैया कराई। संगे डॉक्टर की टीम बेहतर इलाज पर रायपुर रेफर करे के आश्वासन गलो दिन। ये अलावा कुछ समाज सेवी और युवा कांग्रेस के नेता गलो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और घर के जरूरत के सामान गलो उपलब्ध कराए। इलाज के भरोसा और आर्थिक सहायता मिले पीड़ित परिवार राहत के सांस ले है। हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मैं खुद भी आई थी इनको देखने के लिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा था जो भी इसको दिक्कत है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है और इसको रूल आउट करने के लिए हम लोग इसको हायर सेंटर में रिफर करेंगे। यहाँ इनकी जो इलाज के लिए भूपेश सरकार पहल कर रही है और इसको सिंगापुर के डॉक्टर के मदद से इलाज किया जाना है। मैं उसके लिए पूरे सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बार्थनागो आगू देखते हैं दनादन 10। बलरामपुर जिला में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनत सड़क के जांच करे पर दिल्ली ले टीम पहुंची। जांच टीम हर जिला में घूम घूम के निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता के जांच करे। दिल्ली ले पहुंचे जांच टीम में रिटायर्ड अधिकारी मौजूद हैं और ओकर संग पीएम GSY के अन्य अधिकारी शामिल हैं। भिलाई में डेंगू के खतरा ला देखते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जिला प्रशासन के संग बैठक करी। ये बेरा वुमन अधिकारी मन डेंगू ला लेके आवश्यक दिशा निर्देश दी। ये सो अब तक 2 लोगन में डेंगू के लक्षण पाए गए, जिकर इलाज अस्पताल में चलत है।
रेल मंडल ला जगदलपुर और किरंदुल ले चलैया यात्री ट्रेन ला एक दरी फेर रद्द कर दी। किरंदुल एक्सप्रेस और जगदलपुर ले चलैया हीराखंड एक्सप्रेस ला 1 जुलाई तक पर रद्द करेंगे। माने जाते कि कोरोना काल में रेल यात्री मन की संख्या बढ़ कमे, जेकर सेती ये ट्रेन ला रेल मंडल सलग रद्द करत है। सीआरपीएफ के 241वीं बस्तारिया बटालियन बस्तर जिला के ग्राम सेड़वा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के आयोजन करे। इस कार्यक्रम में टेराफिल वाटर फिल्टर प्लांट का उद्घाटन करेगी। संघ की ग्रामीण मन ला घरेलू सामान, विद्यार्थी मन पर अध्ययन सामग्री और खेलकूद की सामग्री बांटेगी। ये बड़ा चिकित्सा शिविर के गलो आयोजन करेगी। दंतेवाड़ा पुलिस ने एक और सफलता मिली। नक्सली मन की खोखला विचारधारा ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक के आगे एक नक्सली सरेंडर कर दी। जन मिलिशिया सदस्य राजा उर्फ राजेश कुंजाम लंबा बेरा ले नक्सली संगठन में रह के काम करत रही। एक खिलाफ सड़क खोदे, बैनर पोस्टर लगाए, वाहन में आगजनी समेत अरनपुर में कई मामला दर्ज है। तखतपुर के बेलसरी वार्ड में एक युवक शौचालय में रहे बर मजबूर है। दुख की बात यह है कि घर नहीं हुई की स्थिति पत्नी गलो लड़का मन के संग मायके चले गए। पीड़ित युवक के भर बीते बछर बाढ़ में बह गई। आर्थिक रूप से कमजोर हुई की स्थिति शशिकांत नवा घर नहीं बना पाते। चलो तो आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौका में और ये तस्वीर आप देख पाते हो कि बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान योग करे बर युमन यहाँ पहुंचे। सीधा तस्वीर आप देख पाते हो। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का अभिनंदन और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सीधे हम योग की तरफ करते हैं तो सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या फिर साधारण सुखासन का चयन कर लीजिए। जो इस तरह से पद्मासन लगा सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन या फिर साधारण पद्मासन। दोनों हाथ मुद्राओं में रख लीजिए। कमर गर्दन सीधी और मुख सीधा। आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर दें और मन को शांत करते हुए सहज श्वास और प्रश्वास की सजगता लीन होकर, लयबद्ध होकर, अपने आसन में आरूढ़ होकर कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके आयुर्वेद सेंटर पर अपना हमारा लाइट जा रहा है। 3 बार ओमकार के दीर्घ उच्चारण होंगे। हम सभी मिलकर ओमकार का उच्चारण करने के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। श्वास लंबी गहरी श्वास छोटी सी प्रार्थना पंक्तिवार पहले मैं तत्पश्चात आप सभी। ओम संरक्षत्वं संवदत्वं संभो मनासि जानताम् देवा
यथा पूर्वे संजाना उपासते दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण करने की धीरे से अपनी पलकों पर पूरे चेहरे कानों पर पैर पर आंखें खोल लेंगे। आइए आसन के लिए तैयारी करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथ कमर पर रखें। गर्दन का अभ्यास सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। आंखें खोलकर अभ्यास करें। श्वास खाली करते हुए स्लोली स्लोली एक्सेल एंड डाउन। इनहेल अगेन बैक। Exhale down.